Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important topic, which is theories of personality, which, which is very important for those aspirants who are preparing for the NET examination and CTET examination both. So today's topic is theories of personality. So in this topic, we have discussed different theories, and the most important theory which we have discussed today is Carl Rogers theory, which is self-concept and ideal self and the real self. So we have started from the theories of personality. Abraham Maslow and Carl Rogers, they are the top human theorists to have come up with humanistic theories. इन्होंने humanistic theories की बात की थी किसने? मैस्लो ने और कार्ल रोजर्स ने. हम जानते हैं मैस्लो की हायरार्की थ्योरी भी है. These theories deal with the importance of self-actualization and individual experience. ये जो theories हैं हमें किस चीज की importance बताती हैं? Self-actualization के बारे में और individual के experience के बारे में, जो हमें किस चीज में help करता है? Development of personality and motivate behavior. That means कि आपके behavior को direction देने में, motivate करने में हमें help करती है. इस theory के exponent कौन थे? हमारे कार्ल रोजर्स and मैस्लो. अब आता है हमारी आज की जो हम थ्योरी पढ़ेंगे हम कार्ल रोजर्स की थ्योरी, और आगे मैं इसमें अब आपको थ्योरीज कंटिन्यूसली कराऊंगी. इसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे. आगे मैं लर्निंग थ्योरीज कराऊंगी. आज हम थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में कार्ल रोजर्स की थ्योरी करते हैं, जिनकी थ्योरी जो थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर थी. जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी की बात की है. इनकी जो थ्योरी थी वो किस चीज को एम्फसाइज करती है, किस चीज की इंपॉर्टेंस को बताती है? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात जब हम करते हैं, इन फॉर्मिंग अ सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं कार्ल रोजर्स, जिनकी थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. रोजर्स based his theories of personality development on humanistic psychology and theories of subjective experience. इन्होंने कुछ चीजें जो बात की अपनी थ्योरी में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, साइकोलॉजी के ऊपर बात की, और कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी में एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कही गई है. ही बिलीव दैट everyone exists in constantly changing world of experiences. ये as usual हम लोग भी जानते हैं कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बेसिस पे आपका कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में आते हैं, आपके एक्सप्रेशंस में आते हैं. तो इनका भी मानना यही था कि person reacts to changes in their phenomenal field, which includes external objects, people, as well as internal thought. It's very simple कि अगर आप किसी भी नए डिफरेंट उसमें जाते हैं, एनवायरमेंट में जाते हैं, तो आपकी बाहर की चीजें भी चेंज होंगी, लोग भी बदलेंगे. उसके साथ जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपके अपने थॉट्स भी चेंज होंगे, इमोशंस भी बदलेंगे. इन्होंने ऑर्गेनिज्म की बात की है, फिनोमिनल फील्ड की बात की है, पर्सन्स के परसेप्शन की बात की है कि लोग सब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में क्या बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इननेट के बारे में क्या करते हैं, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके इमोशंस है, क्या उनके थॉट्स हैं, सेल्फ पैटर्न ऑफ कॉन्शियस परसेप्शंस एंड वैल्यूज, क्या लोगों के अपने अपने पैटर्न्स हैं, क्या उनकी अपनी वैल्यूज हैं, कैसे उनके परसेप्शंस जो होते हैं कंसिस्टेंटली एक ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते, कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. लेकिन जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपकी लाइफ में आइडियल होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है. जब आप छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपका आइडियल होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हो, स्कूल जाते हो, तो बहुत सारे टीचर्स आपका आइडियल बन जाते हैं, क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके आइडियल बन जाते हैं, सीनियर्स आपके आइडियल बन जाते हैं. तो आइडियल सेल्फ जो होता है वो हमारा हमेशा चेंज होता रहता है. लेकिन जो हमारा रियल सेल्फ है, दैट मीन्स जो आप एक्चुअली हैं, Rogers believed that all behavior is motivated by self-actualizing tendencies. जो हमारे अंदर जो behavior change होते हैं, वो जो हमारा हम जैसा बनना चाहते हैं, उस tendencies के basis पे change होता रहता है, which derive a person to achieve at their highest level. आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपका achievement है, क्या आपका motivation है, उस basis पे आपकी tendencies change होती रहती हैं, आपका behavior change होता रहता है, जैसे जैसे आपका drive change होती है. इसका रिजल्ट क्या होता है? इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट एंड अदर. जब आप लोगों से मिलते हैं, किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है. अब सेल्फ कंसेप्ट के बारे में क्या बात कही थी? एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड conceptual pattern of concepts and values related to the self. If a person has a positive self concept, they tend to feel good about who they are and often see the world as a safe and a positive place. आपकी अपनी क्या थिंकिंग है, क्या आपके अपने आप अगर पॉजिटिव हैं चीजों को लेके, तो आप हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लेंगे, चीजों को बहुत अच्छा फील करने की कोशिश करेंगे. आपको कभी ये नहीं लगेगा, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, आप लगेगा कि आप बहुत सेफ और बहुत पॉजिटिव प्लेस पे हैं. लेकिन अगर यही चीज आपके अंदर नेगेटिव उसमें आ जाएगी तो आप अनहैप्पी हो जाएंगे
और आप ये सोचेंगे मैं क्यों आया इस दुनिया में, मुझे क्या जरूरत थी, मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर आप बहुत पॉजिटिव होंगे तो आप हर चीज को बहुत पॉजिटिव ले लेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट इसी चीज को बताता है। अब रॉजर्स ने डिवाइड किया था सेल्फ को टू कैटेगरीज में, जैसे कि मैंने अभी बताया, आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, दैट मींस जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। एंड द रियल सेल्फ इज द पर्सन यू एक्चुअली आर। रियल सेल्फ वो जो आप आज के वक्त में हैं। रॉजर्स ने फोकस किया on the idea that we need to achieve consistency between these two selves। रॉजर्स का जो आइडिया था वो इस चीज पे फोकस करता था कि हमें किस चीज की जरूरत है, कि हम अपने आइडियल सेल्फ और अपने रियल सेल्फ के बीच में एक अच्छा कंसिस्टेंसी बना के चलें। मतलब हम दोनों, मतलब जैसे मैं हूं और जैसा मैं बनना चाहता हूँ उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को एक्सपीरियंस करना। इससे क्या होगा, हमारे बीच में कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी। लेकिन अगर इन दोनों चीजों के बीच में बहुत डिफरेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएगी। अगर ये दोनों चीजों के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है, आप जैसे हो और वैसे कुछ अच्छा बनना चाहते हो, आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तब क्या क्रिएट होगा, तब इनकॉन्ग्रुएंसी क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा, माल एडजस्टमेंट। दैट मींस आप चीजों के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने पिक्चर के थ्रू भी समझाया है। इनकॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, कि आपके बीच में काफी डिफरेंट है आप। सेल्फ इमेज से आइडियल सेल्फ में बहुत डिफरेंस है, आपके बीच में बहुत कम ओवरलैपिंग है। आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब आपका अपना सेटिस्फेक्शन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन दोनों चीजों के बीच में सिमिलैरिटी है तो फिर एक प्रॉपर कॉन्ग्रुएंसी आपके अंदर क्रिएट होगी, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे। आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात कही गई है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। अब रॉजर्स थ्योरी में वन ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बनने का क्या साइन होता है, इज टू हैव अ कॉन्ग्रुएंसी और एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। जब कार्ल रॉजर सारी बात सेल्फ की कर रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि अगर दोनों आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में प्रॉपर कॉन्ग्रुएंसी होगी, दैट मीन्स के आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रुएंसी होगी, दैट मीन्स के ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट नहीं होंगे। तब हम तीन तरह के एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, गुड लाइफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिच फुल लाइफ। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुड लाइफ का क्या मतलब है? गुड लाइफ का मतलब आप समझ सकते हैं, गुड से समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि आप किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बहुत तैयार हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेके, आप नए एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए तैयार है। ग्रोइंग ओपननेस टू एक्सपीरियंस, आप किसी भी डिफेंसिवनेस के से आप दूर रहेंगे, किसी भी झगड़े से, किसी भी नेगेटिव चीज से आप दूर हैं। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, एक अपने जिंदगी के हर मोमेंट को आप फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप चीजों को लेके मिसकंसेप्शन बनाएं या आप परेशान हो। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आप लोगों के अंदर, आपके अंदर ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जजमेंट भी दे पा रहे हैं। एंड देयर एबिलिटी टू चूज बिहेवियर दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर ईच मोमेंट, दैट मीन्स कि जो हर मोमेंट आप अपनी लाइफ का जी रहे हैं उसके हिसाब से जो बिहेवियर होना चाहिए आपका अपनी लाइफ को जीने के लिए, वो सब चीजें बहुत अप्रोप्रिएट है। आपके अंदर एक जजमेंटल एक्टिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास है, आप चीजों के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में नई चीजों को लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब चीजें हमारी गुड लाइफ में आती हैं। अब बात आती है फ्रीडम ऑफ चॉइस की, दैट मीन्स दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड by incongruence and are able to make a wide range of choices more fluently। आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं जो आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। they believe that they play a role in determining their own behavior and so feel responsible for their own behavior। जो जिनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी होती है, जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं और अपनी लाइफ में जो भी उनका रोल है, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ सन, उस रोल को वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। अपने बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल होके, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके अपने बिहेवियर को खुद संभालते हैं, खुद निभाते हैं। अब आती है बात हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी की। Higher levels of creativity, that means they will be more creative in the way they adapt to their own circumstances without feeling a need to conform। जो लोग अच्छे कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, उनके लाइफ में बहुत अच्छी हायर लेवल्स होती हैं क्रिएटिविटी की, वो क्रिएटिव भी होते हैं, चीजों को अडेप्ट भी करते हैं। ये चीजें कही गई है इसमें। अब आती है बात रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिवनेस। दे कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट कंस्ट्रक्टिवली।
वो इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, दैट मीन्स कि वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन रखते हैं, चीजों के साथ अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इवन एग्रेसिव नीड्स विल बी मैच्ड एंड बैलेंस बाय इंटरेस्टिंग गुडनेस एंड कॉन्ग्रुएंस, जो मतलब इस तरह से इसमें बताया ही गया है कि जो लोगों के बीच में आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत डिफरेंस नहीं होता, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। अपनी लाइफ में जो भी उनकी नीड्स होती हैं वो अपने उसके अकॉर्डिंग सब चीजों को मैच आउट कर लेते हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव नहीं होते, हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। एंड रिच फुल लाइफ इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत जॉय को, पेन को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके लाइफ को अच्छा सा स्पेंड करते हैं, पॉजिटिवली स्पेंड करते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट, Rogers evaluated the importance of unconditional positive regards और unconditional love. That means कि जिन लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट में और आइडियल सेल्फ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली जीते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में जॉय, पेन या हार्ट ब्रेक इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। सब चीजें होने के बाद भी वो चीजों को बहुत करेजली फेस करते हैं और उसको अच्छे से लाइफ को स्पेंड करते हैं। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? अगर हम चाहते हैं कि रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रुएंसी बनी रहे, बहुत डिफरेंस ना हो, तो उसके लिए कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए? दैट मीन्स कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए एजुकेशन का, ताकि वहां पर आप सॉरी आपकी लाइफ में बहुत एजुकेशन जो इस तरह से हो कि स्ट्रेस फ्री आपको एजुकेशन दी जाए। आपको अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी पोटेंशियल्स है, उसको देखते हुए आपको एजुकेशन दी जाए, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि आप लोग अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। लेकिन जो हमारा ओल्ड करिकुलम सिस्टम है, उसके बेसिस पे अपने गोल को अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि आपको एक अच्छा एजुकेशन इन्वायरमेंट दिया जाए। एजुकेशन में एक अच्छे फैसिलिटेटर होने की जरूरत होती है, जो आपको लर्नर्स को गाइड करे, जिसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव टीचिंग। दैट मीन्स एजुकेशन को सिर्फ टीचिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, आपको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए ताकि आपका जो अपना टैलेंट है वो खुल के सामने आए, और आइडियल सेल्फ और कल सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो गैप है वो बिल्कुल कम हो जाए। ये बात कार्ल रोजर्स ने अपनी थ्योरी में कही है, और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, स्पेशली एजुकेशन के हिसाब से, नेट के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बट सीटेट में भी कार्ल रोजर्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning. Okay, and see you soon with the next video.